कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है देवसैनी एकादशी। आप सभी दोस्तों को देवसैनी एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज की इस वीडियो में देवसैनी एकादशी व्रत की कथा करने वाली हूँ। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और थोड़ी देर भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद कथा शुरू करेंगे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे पहले तो देवसैनी एकादशी का महात्म्य मैं आप सभी को बता देती हूँ, इसके बाद कथा शुरू करेंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक बलि के द्वारा पाताल में रहते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, इसका वर्णन करिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल में प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ वन को चले गए। वहाँ पर ऋषि के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हो तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो बतलाइए। राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 साल से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को दूर करने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब महर्षि बोले कि राजन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में जल की वर्षा होगी तथा प्रजा भी सुखी रहेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला
और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह एकादशी सबको करनी चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।